माता की जय। भारत माता की जय। वंदे वंदे वंदे। भारत सरकार के पूर्व मंत्री अंबाला के लोकप्रिय सांसद माननीय श्री रतनलाल कटारिया जी, हिमाचल प्रदेश विधानसभा के चुनाव में कसौली विधानसभा सीट से लोकप्रिय प्रत्याशी और प्रदेश सरकार में जिन्होंने स्वास्थ्य, परिवार कल्याण और आयुष विभाग को संभाल करके मेडिकल कॉलेजेस की एक श्रृंखला हिमाचल प्रदेश में देने का कार्य किया है, ऐसे लोकप्रिय विधायक डॉक्टर राजीव सहजल जी, कालका की पूर्व विधायक और महिला मोर्चा की राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष श्रीमती बदका शर्मा जी, अध्यक्ष महिला आयोग हिमाचल प्रदेश डॉक्टर डीजे ठाकुर जी, कपूर सिंह वर्मा जी, इसका भी चला दो, तीरथ राम ठाकुर जी, राम कुमार सिंगला जी, सुंदरम ठाकुर जी, रामेश्वर शर्मा जी, मदन मोहन मेहता जी, मति दर्पणा ठाकुर जी, लाज किशोर शर्मा जी, अमर सिंह परिहार जी और भारी संख्या में यहां पर उपस्थित कसौली विधानसभा सीट से जुड़े हुए सभी उपस्थित भाइयों बहनों, आप सबको मैं अयोध्या की धरती से यहां पर आकर के अभिवादन स्वरूप राम राम कहता हूं। प्रधानमंत्री जी ने आजादी के अमृत महोत्सव के मुख्य समारोह में देश की जनता को 5 पंच प्राणों की तो याद दिलाई थी। एक विकसित भारत का निर्माण करना है, विकसित भारत जहां पर हर व्यक्ति विकास और समृद्धि के पथ पर अगर आगे बढ़ करके खुशहाली के नए युग में प्रवेश कर सके, अभाव के लिए कोई जगह न हो, बिना भेदभाव की इन योजनाओं का लाभ हर व्यक्ति तक पहुंचे, विरासत का सम्मान करना है। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर भगवान श्री राम के भव्य मंदिर का निर्माण, भाइयों बहनों, 500 वर्षों की तपस्या के बाद, संघर्षों के बाद देश का दृढ़ इच्छा शक्ति और नेतृत्व की दृढ़ इच्छा शक्ति को प्रदर्शित करता है। जिसको लोग मानते थे नहीं हो सकता है, वह संभव हुआ। आज अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर का निर्माण का कार्य चल रहा है, भव्य मंदिर का कार्य, क्षमता का लाभ पूरे प्रदेश को मिल रहा है। और सरकार में मंत्री होने के कारण कसौली विधानसभा की जनता को बेहतरीन सुविधाओं का लाभ आसानी से प्राप्त हो जा रहा है। और इसलिए भाइयों बहनों, इस संजोग को बने रहने देने की आवश्यकता है, मजबूती के साथ बने रहने की आवश्यकता है। और इसके लिए डबल इंजन की सरकार फिर से हिमाचल प्रदेश मांग रहा है। वास्तव में जो लहर है, मैं आज प्रातःकाल से ही देख रहा हूं, चारों ओर हमीरपुर गया वहां, मंडी गया वहां, अभी मैं यहां कसौली में आया हूं, यहां पर भी वही स्थिति, अपार जन समर्थन भारतीय जनता पार्टी को, प्रधानमंत्री मोदी जी को, जयराम ठाकुर जी को। और हिमाचल प्रदेश का यह सौभाग्य है कि डबल इंजन की सरकार कार्य कर ही रही है। हिमाचल प्रदेश का ही सपूत भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में भारतीय जनता पार्टी को देश के अंदर नेतृत्व दे रहा है। एकदम बुलेट ट्रेन जैसा विकास हो रहा है हिमाचल प्रदेश में। मैं तो आपके पास कहने के लिए आया हूं
देखो, उत्तर प्रदेश से मैंने माफियाओं को पूरी तरह मार करके भगाया है। थोड़ी सी चूके नहीं, वे माफिया इस शांत प्रदेश में आकर के यहाँ के लोगों को बहुत परेशान करना शुरू कर देंगे। देखा नहीं, कांग्रेस की सरकार थी पंजाब में, और उस समय उनकी सरकार ने, कांग्रेस सरकार ने पंजाब में उत्तर प्रदेश के एक माफिया को जबरदस्ती रखा था। ये इनका हाल है। बाद में हम लोग सुप्रीम कोर्ट तक लड़े, उस माफिया को वापस लेके गए। हमने कहा भी अब तक प्रदेश के अंदर लोगों को परेशान कर रहे थे, थोड़ा वहां की जेलों में भी तो सड़ो। और इसलिए भाइयों बहनों, मैं आपसे कहने के लिए आया हूं, सरकार विकास कराती है। मंत्री बनने के बाद श्री डॉक्टर राजीव सहजल अब केवल कसौली विधानसभा के विधायक नहीं हैं, प्रदेश के मंत्री भी हैं। प्रदेश के प्रति उनकी जवाबदेही है, और मंत्री हैं तो विकास की योजनाओं को भी आसानी से यहां पे लाने में उनको मदद मिल जाती है। पीएम आवास की योजना हो, ग्रामीण या शहरी, दोनों का लाभ मिल रहा है। गरीबों को विद्युत के फ्री में कनेक्शन मिल रहे हैं, उज्ज्वला योजना के कनेक्शन मिले हैं। आखिर कांग्रेस 55 वर्षों तक कर क्या रही थी? और भाइयों बहनों, जब ये 55 वर्षों तक नहीं कर पाए तो आज क्या कर पाएंगे? अब उनके बस के बाहर है। इसीलिए देश की जनता ने आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में एक संकल्प ले लिया। एक संकल्प, आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में आपने देखा होगा, अभी उत्तर प्रदेश विधानसभा का चुनाव हुआ था। कांग्रेस के कितने सदस्य चुने गए मालूम है? 2। 403 में से मात्र 2 कांग्रेस जीती है। कोई व्यक्ति मरता है, कंधा देने के लिए भी 4 लोग चाहिए होते हैं ना, वहां मात्र 2 हैं। काशी विश्वनाथ धाम आप जाइए, कैसे संवर चुका है। जिस काशी विश्वनाथ मंदिर में जाने के लिए 5 फीट की गली हुआ करती थी, आज वहां पर 5 फीट नहीं, आज वहां पे 100 मीटर का चौड़ा गलियारा आपका स्वागत करता है। जहां 10 लोग खड़े नहीं हो सकते थे, आज 1 लाख श्रद्धालु एक साथ खड़े होकर के बाबा विश्वनाथ का दर्शन कर सकते हैं। यही है विरासत का सम्मान। केदारनाथ में केदारपुरी संवर रही है। महाकाल में महाकाल लोक के प्रथम चरण का लोकार्पण भी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में संपन्न हो चुका, उनके कर कमलों से लोकार्पित हो चुका है। एक और आस्था का सम्मान, और दूसरी ओर देश के उन अमर नायकों का जिन्होंने देश की आजादी के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर किया था। आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में उन सबको भी सम्मान देने का काम यह भारत कर रहा है। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व पर गौरव की अनुभूति होती है। और हिमाचल प्रदेश तो कोई जनपद, कोई विधानसभा, कोई कस्बा और कोई गांव ऐसा नहीं होगा जहां पर मोदी जी ने जाकर के स्वयं उन क्षेत्रों में जाकर के वहां के कार्यकर्ताओं के साथ संवाद न बनाया हो। हिमाचल प्रदेश के बारे में जो जानकारी उनकी है अद्भुत है, देश के बारे में जो जानकारी अद्भुत है। और भाइयों बहनों, आपने नए भारत की इस तस्वीर को देखा होगा। आजादी के अमृत महोत्सव का वर्ष हम सबको मनाने का अवसर प्राप्त हो रहा है। हम सब सौभाग्यशाली हैं कि हमने अपने देश की आजादी के इन 75 वर्षों को क्या कुछ पाया है, कहां कमी रह गई है, इस सब को आत्मावलोकन करने का अवसर हमें प्राप्त हुआ है। कहीं सीएससी बनाया, कहीं एसडीएम कार्यालय का निर्माण किया, कहीं कॉलेजेस बनाए, कहीं पर अन्य संस्थाओं का निर्माण किया।
सड़क से लेकर के आम जन की हर सुविधा का ध्यान रखा गया। राजनीति में पढ़े लिखे लोगों का आना, ये राजनीति का सौभाग्य होता है, लोकतंत्र का सौभाग्य होता है। वे लोकतंत्र को मजबूती देते हैं, अपनी ऊर्जा और प्रतिभा का लाभ देते हैं। उसके माध्यम से लोकतंत्र प्रफुल्लित होता है, आगे बढ़ता है, फलता फूलता है, विकास की योजनाओं को आगे बढ़ाने में मदद मिलती है। डबल इंजन की सरकार के कारण ही संभव हो पा रहा है कि आज हिमाचल प्रदेश जैसे राज्य में एम्स है, IIT भी है और IIM भी आ रहा है। भाइयों बहनों, आप सब जान रहे हैं, आज मैं प्रातः काल से ही हिमाचल प्रदेश के अनेक विधानसभा सीटों पर प्रचार करते हुए अब आपके इस कस्बे में आया हूं। जबरदस्त लहर है भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में पूरे हिमाचल प्रदेश में। क्योंकि डबल इंजन सरकार की ताकत को हिमाचल प्रदेश ने महसूस किया है और इसलिए डबल इंजन की सरकार लाने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ यहां की जनता जनार्दन ने प्रण कर लिया है। और आज वही उत्साह कसौली विधानसभा सीट में भी हम सबको देखने को मिल रहा है। भाइयों बहनों, जब हम बात करते हैं देश की, वैश्विक मंच पर भारत की प्रतिष्ठा बढ़ी है। भारत अब पिछलग्गू नहीं, दुनिया के मंच पर भारत एक नेतृत्वकर्ता राष्ट्र के रूप में जाना जाता है। संकट छाता है तो दुनिया मोदी जी की ओर आशा भरी निगाहों से देखती है। ये नया भारत है जो बिना किसी रुके डिगे झुके वैश्विक मंच पर अपनी बात को भी कहता है और अपने 135 करोड़ जनता की सुरक्षा, उनके स्वावलंबन, उनके सम्मान की योजनाओं को प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाने का भी काम करता है। और ये सब हो रहा है इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में।